नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड़ आप सभी के लिए आज सी प्रोग्रामिंग पर आधारित जो एमसीक्यू है उनकी तीसरी सीरीज आपके लिए लेके हाजिर हो चुका हूं। आज हम जो है थोड़े और जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को जो है क्लियर करेंगे। आज सभी के सभी जो प्रश्न है वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप सभी से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने साथ में जो भी है आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक नोटबुक भी जरूर साथ में लेके बैठा करें, ताकि आपको जब भी क्वेश्चंस रखा जाता है तो उसको मिलाने में और उसका जो भी आंसर होता है निकालने में इजीनेस हो। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे जितने भी भाई बहन दे रहे सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, आगे जरूर शेयर कीजिएगा। इस रक्षाबंधन के अच्छे मौके पर जो है आप सभी के सहयोग से इस चैनल को जो है हमें 30,000 तक लेके जाना है और ये आप सभी के सपोर्ट से होगा, तो इसलिए प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए भाई पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनरी ऑपरेटर, इनमें से कौन जो है यूनरी ऑपरेटर के उदाहरण है। ठीक है, पहला है आपके सामने, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। तो चारों को अच्छे से देखिए और बताइए यहां पर आपका जो है यूनरी ऑपरेटर्स के उदाहरण कौन कौन से हैं। इनमें से आपके पास 10 सेकंड का समय रहेगा हमेशा की तरह, तो फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो चलिए भाई यहां पर आपके लिए जो प्रश्न के लिए समय था वो समाप्त हो चुका है और अब इस प्रश्न का जो राइट आंसर है मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन था आपके यूनरी ऑपरेटर का। तो सबसे पहले बात आती है कि यूनरी ऑपरेटर होता क्या है, इसको समझ लीजिए। तो यूनरी ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जो सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ कार्य करते हैं। ठीक है, अब आपको ये जब डेफिनेशन मैंने बताई है तो यहां पर अब आपको बहुत सारी जो है हेल्प हो चुकी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो होता है वो इसके लिए राइट होता है, यानी जो आपका ये नॉट ऑपरेटर है, साइज ऑफ है और यहाँ पर आप देख सकते हो आपका ये जो टिल्ड वाला है। तो ये जो आपके तीनों हैं ये यूनरी ऑपरेटर के उदाहरण हैं। बाकी आपका जो ये साइन है आपका, ठीक है, लॉजिकल एंड का, तो ये आपका जो है इसके अंतर्गत यूनरी ऑपरेटर के अंतर्गत नहीं आते हैं। आशा करता हूं आपको अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ चुका होगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। इन विच ऑर्डर डू द फॉलोइंग गेट्स एवोल्यूटेड, रिलेशनल, अरिथमेटिक, लॉजिकल या फिर आपका असाइनमेंट। किस क्रम में जो है इवोल्यूट किया जा सकता है रिलेशनल, अरिथमेटिक, लॉजिकल और असाइनमेंट को। सभी अपना आंसर फटाफट लिखते रहे भाई कमेंट बॉक्स में। तो देखिए भाई आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 2 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए। पहले आएगा आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर एवोल्यूट होता है, उसके बाद आपका रिलेशनल एवोल्यूट होता है, उसके बाद आपका कौन होता है लॉजिकल, एंड देन लास्ट में आपका होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये इस प्रकार से इसको हम एवोल्यूट कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न को अच्छे से समझना है भाई, उसके बाद आंसर देना है आपको। प्रोग्राम आपके सामने दे रखा है और आपको इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। देखते हैं यहाँ पर कौन बाजी मारता है, कौन जो है इसका आंसर सही देता है। इसके लिए 20 सेकंड का समय आपको मिलेगा। तो फटाफट इस प्रश्न का उत्तर सभी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपके लिए अगेन जो 10 सेकंड का समय है शुरू हो चुका है, तो फटाफट इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम करते हैं सॉल्व। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर आने के बाद यहां पर हम देखते हैं कि इंटीजर एक्स वेरिएबल है जिसके अंदर हमने यहां पर 12 स्टोर किया है, वाई के अंदर यहां पर 7 स्टोर है और जेड के अंदर अभी हमने कोई भी मान को स्टोर नहीं किया है। मींस मैं जेड के अंदर यहां पर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके इससे जो रिजल्ट आएगा वो जेड के अंदर स्टोर करने वाला हूं। तो चलिए पहला एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या आ गया है, एक्स नॉट इक्वल 4। क्या एक्स का मान जो है वो 4 के बराबर नहीं है। तो देखिए x का मान है 12, तो 4 के बराबर 12 नहीं है। तो पहला एक्सप्रेशन आपका आता है ट्रू का। चलो अब आगे और का ऑपरेटर डाल देते हैं ये वाला। उसके बाद y का जो मान है वो 2 के इक्वल है क्या, तो y का मान 2 के इक्वल नहीं है क्योंकि y का मान है 7, तो 2 के इक्वल तो नहीं हो सकता ये। तो ये हो चुका है आपके
फॉल्स। अब जेड के अंदर इसका एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा, देखो जब हम आपको लॉजिकल ऑपरेटर जब मैंने आपको बताया था तब मैंने आपको बताया था एंड और नॉट के अंतर्गत, ठीक है। तो एंड और के अंदर क्या होता है, जो भी कंडीशन है, जितनी जो भी कंडीशन है वो सारी की सारी अगर ट्रू होगी तो जिसके अंदर आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा। अगर जितनी कंडीशन दी उनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका आउटपुट ट्रू जनरेट हो जाता है। तो देखो यहां पर आपका एक ट्रू है और एक फॉल्स है, कंडीशन बात किसकी की गई है, और की। तो एक ट्रू आते ही आपका तो और इसका जो आउटपुट आएगा वो और के अंतर्गत ट्रू आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा भाई, जेड के अंतर्गत जो है ट्रू चला जाएगा। ट्रू का मान क्या होता है, हमेशा ट्रू का मान होता है 1। फॉल्स का मान क्या होता है, तो फॉल्स का मान होता है 0। तो यहां पर आपके सामने जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपके क्या, 1। क्या आउटपुट आएगा भाई, यहां पर जेड के अंदर प्रिंट आउट के अंदर आपका जेड का मान मिलेगा आपको 1। तो आई थिंक आपको ये वाला प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसी प्रकार मैंने पहले की 2 टेस्ट सीरीजें भी लिए तो उसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, मजा आएगा पूरा आपको भी। चलिए भाई अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगेन प्रोग्राम है, इसको अच्छे से सॉल्व करें और बताएं इसका आउटपुट आपका क्या होगा। लास्ट डी के अंदर 010 है, याद रखिएगा। तो यहां पर जिन भी साथियों ने आंसर देने की कोशिश की है, समझिए इसका आंसर कैसे आएगा। यहां पर प्रोग्राम के अंदर आते हैं, मेन फंक्शन के अंदर यहां पर मैंने एक स्टैटिक इंटीजर लिया है a, जिसके अंदर मैंने यहां पर जो है स्टैटिक इंटीजर लिया और यहां पर मैंने जो है a के 20 एरे क्रिएट किए हैं। तो अब ये 0 से 19 तक रहेगा। एड्रेस अब हमने यहां पर कहा है कि इंटीजर i का जो मान होगा वो होगा 0, तो i का मान मैंने दे दिया 0। अब मैं a का i यानी a का i मतलब a का जो शून्य मतलब a की जो 0th लोकेशन है वहां पर मैंने i के मान को डाल दिया है। तो 0 के लोकेशन के ऊपर भी क्या गया, यहां पर 0 है। तो देखो यहां पर मैंने a का जो 0 लोकेशन है उसके ऊपर मैंने 0 को स्टोर कर दिया, ठीक है। अब यहां पर प्रिंट के टाइम में क्या कहा है इसने कहा कि a की 0 नंबर वाली लोकेशन पे क्या है, ए की जो 1 नंबर वाली लोकेशन है वो क्या है। मैंने आपको लास्ट वाली सीरीज के अंदर समझाया था कि एरे के अंदर जब तक कोई मान स्टोर नहीं किया जाएगा तब तक वो उसके अंदर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो 0 नंबर वाली लोकेशन के ऊपर भी 0 ही है, ठीक है। 1 नंबर वाली लोकेशन पे भी 0 ही है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ स्टोर किया ही नहीं है। और यहाँ पर लास्ट में i है, तो i का मान क्या है ये देख लीजिए आप, 0 है। तो यहाँ पर आउटपुट आएगा आपके 0 0 0। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर, तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन जो है वो सही होता है, सॉरी सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होता है आपके 0 0 0। जिस कैंडिडेट ने यहाँ पर सी वाला ऑप्शन दिया है तो वे सभी एक बार कमेंट बॉक्स में जो है क्लैपिंग कर दीजिए अपने लिए, आपने एकदम सही आंसर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आएंगे जहां पर आप हड़बड़ी करेंगे तो आंसर गलत कर जाएंगे भाई, इसलिए आपको स्पेशली गाइडलाइन की जाती है कि अच्छे से समझ के फिर ही आंसर दीजिएगा, फिर हंसेंगे खुद आप अपने ऊपर ही। चलिए भाई 5वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, अच्छे से इस प्रश्न को देखिए और बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। चलिए भाई अब हम इस प्रश्न को भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। प्रश्न के अंदर आपको दे रखा है मेन फंक्शन के अंतर्गत i का मान है 4, j का मान है -1, k का मान है 0 और उसके बाद यहां पर आपको w x y और z दिया है, क्योंकि इसके अंदर हम इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करके मान को स्टोर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहली बारी आती है आपके w की। तो w के अंदर अगर देखा जाए तो यहां पर दे रखा है i और j। तो i का मान क्या है भाई, तो i का मान है आपके पास 4 और उसके बाद यहां पर और ऑपरेटर और माइनस यहां पर है आपका 1, उसके बाद आपका k का मान है 0। तो सिंपल सी बात है कि ये i, ठीक है, ये आपका हो गया j और ये हो गया k। तो ये दोनों जब सॉल्व हुए तो ये तो आपके आ गया क्या, ट्रू आ गया, क्योंकि यहां पर एक ये आ रहा है, ये एक आ रहा है। अब उसके बाद देखो बात और की आ रही है, तो और के अंदर एक ट्रू आते ही आपका ट्रू जनरेट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ट्रू को जनरेट कर रहा है। अगेन यहाँ पर आगे बढ़े तो यहाँ पर भी ट्रू बैठा है, तो ट्रू और ट्रू ट्रू ही जाएगा। तो यहाँ पर W के अंदर आ जाएगा 1। चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई W के अंदर आ जाएगा आपका 1। अगला सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो अगला सॉल्व करने के पर अपन को क्या रिजल्ट मिलता है यहाँ पर देखिए।
तो अगला सॉल्व करेंगे तब यहां पर क्या होगा कि तो i और j दे रखा है, यहां पर i एंड j दे रखा है, सॉरी। तो i के अंदर है अपने पास क्या 4 और j के अंदर है अपने पास क्या -1। तो यहां पर अगर देखा जाए तो i और मतलब ये यहां पर पॉजिटिव है 4 और ये आपके नेगेटिव है, तो यहां पर ट्रू और फॉल्स, तो फॉल्स हो गया। चलो यहां पर एक बार फॉल्स आते हैं, आपको तो पता है कि जो एंड होता है उसके अंदर एक बार भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स रिजल्ट जनरेट हो जाता है। अब ये यहां पर फॉल्स है और यहां पर ये पॉजिटिव है ट्रू, लेकिन फिर भी बात तो यहां पर क्या आएगी, फॉल्स ही जाएगी। तो x के अंदर आपका चला जाएगा क्या 0। चलो अगला सॉल्व करते हैं। अगला अपना तीसरा एक्सप्रेशन है यहां पर i और j। तो i के अंदर है अपने पास 4 और यहां पर है j, यानी ये यहां पर आपके हो गया ट्रू, ठीक है। एक आपके एक ट्रू आते ही आपको तो पता है ट्रू जनरेट हो जाता है, उसके बाद k दे रखा है 0, तो ट्रू और ट्रू, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा ट्रू, तो y का मान भी हो जाएगा आपका क्या 1। चलो अगला देखते हैं, हम z को भी सॉल्व कर ही लेते हैं, वैसे आंसर तो मिल ही चुका है लगभग अपने पास में। अब यहां पर अपने पास अगला एक्सप्रेशन है z के अंदर i एंड j। तो i का मान है आपके पास 4 और j का मान -1। तो यहां पर ये दोनों जब जनरेट हुए तो ये तो आपको पता है फॉल्स जनरेट कर ही देंगे एंड के अंदर। चलो अब उसके बाद क्या है, और दे रखा है अगला, तो यहां पर आपका एक यहां पर फॉल्स एंड एक ट्रू है, यानी कि a का मान 0 है। तो यहां पर तो इसके अंदर आपको पता है और के अंदर सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर आपको जो है वो आपको ट्रू मिलेगा, तो यहां पर आपका जो z होगा उसके अंदर भी आपको क्या मिल जाएगा 1। तो 1 0 1 1 किस में, इसमें क्या, इसमें ये देखो ये डी वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही होता है। तो ये वाला भी एक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6वां प्रश्न आपके सामने है जिसका आउटपुट आपको जनरेट करके दिखाना है। देखते हैं कौन कौन इसमें बाजी मारते हैं। अभी जस्ट प्रश्न सॉल्व किया उसी के जैसा आपको यहां पर प्रश्न मिलेगा। भाई वीडियो को सभी लाइक करो जल्दी से। चलिए अब इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहां पर आपके सामने मेन प्रोग्राम के अंदर आने के बाद दे रखा है i का मान 3, माइनस का है, j का मान है 2, k का मान 0 और m को हम सॉल्व करेंगे। अभी m के अंदर मतलब एक्सप्रेशन का आंसर सॉल्व करके हम इसके अंदर स्टोर करेंगे। तो यहां पर m के अंदर यहां पर हमने दे रखा है, देखो यहां पर एंड का अलग है, एक और का अलग है। तो अगर आप प्रेसिडेंस के अंदर देखते हैं तो वहां पर आपको जो एंड की जो प्रायोरिटी रहती है वो हमेशा ध्यान रखिएगा अधिक रहती है। तो पहले एंड को क्लियर किया जाता है, उसके बाद और को क्लियर किया जाता है। चलिए अब इस पहले एंड को हम यहां पर करते हैं सॉल्व। तो यहां पर क्या है भाई, i प्लस प्लस यानी -3 जो था वो हो गया आपके कितना 2, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं इसके अंदर -2। अब इसको हम यहां पर डालते हैं एंड को आगे और यहां पर आप करते हैं j। तो j का मान कितना है 2, तो 2 का हो गया यहां पर 1/3, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर आपके दे रखा है और उसके बाद दे रखा है k। तो चलिए अब हम यहां पर क्या करते हैं प्लस प्लस के, सॉरी। अब यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपका ये क्या जनरेट होगा, यहां पर देखो ये यहां पर है आपका माइनस का, ये आपका है 3 का, लेकिन जब ब्रैकेट के जैसे बाहर आएगा तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फॉल्स का ट्रू में। तो ये आ चुका आपका ट्रू एंड यहां पर आया k का मान क्या है भाई 0, तो ये तो ऑलरेडी आपको पता पॉजिटिव, तो ये ट्रू है ही है। तो दोनों का t हो चुका है, तो ये क्या हो गया 1। तो m का मान क्या आ गया भाई यहां पर आपके 1। चलो i का मान क्या है, अभी आपको पता i का मान कितना हुआ था -3 का, 2 हो गया माइनस का, तो माइनस का 2, j का कितना हुआ है 2 का हो गया 3, तो यहां पर j का मान लिख देते हैं भाई 3, k का मान तो 0 ही है। तो ये आपका आउटपुट कहां पर मिल रहा है, देखो -2 3 0 1, तो ये देखो -2 3 0 1, सी वाला ऑप्शन यहां पर आपका सही होता है, ठीक है। तो भाई यहां पर ये भी समझ में आ चुका होगा आपको, प्रेसिडेंट्स को अच्छे से याद रखना है आपको, ताकि ये आपके और आगे क्वेश्चंस जो आए ऐसे ही तो उसके अंदर आपको हेल्प करे। पहले जो है ये वाला सॉल्व होता है। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर विजिट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 7वां, अच्छे से देखिए इसको और आंसर बताइए इसका। 20 सेकेंड के समय को अच्छे से यूज लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन को अच्छे से समझने की बारी आ चुकी है और मैं भी आपको हमेशा ही देता हूं कि जब भी कोई भी प्रोग्राम को अच्छे से सॉल्व करते हैं आप, तो पूरा शांत मन से अच्छे से समझिए उसको, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए।
चलिए हम भी उसी माइंड के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेरे पास मेन फंक्शन है इंटीजर प्रकार का, यहाँ पर x का मान दे रखा है 4, y के अंदर कोई भी मान नहीं है, z के अंदर कोई भी मान नहीं है। अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो y के अंदर मेरा मान क्या जाएगा, माइनस माइनस, और यहां पर दे रखा है आपका x, यानी यहां पर आप देख पा रहे हो प्री डिक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, यहां पर आपके प्री डिक्रीमेंट हो रहा है। तो यहां पर x का मान 4 था, तो ये कितना हो गया भाई, अब इसमें आपके y के अंदर ये हो चुका है आपके 3। तो आपको हमेशा पता है कि जब हम प्री की बात करते हैं तो पहले आपके जो है स्टोर का काम होता है, उसके बाद उसका अदर वर्क रहता है। लेकिन दूसरे अगर पोस्ट के अंदर बात करें तो पहले अन्य काम होते हैं, उसके बाद आपके जो है उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन होता है उसको स्टोर करने का काम करते हैं। चलो तो y का मान हमने ज्ञात कर लिया, यहां पर क्या होगा भाई आपके 3 होगा। चलो अब z के अंदर आते हैं, तो z के अंदर यहां पर दे रखा है x माइनस माइनस, यहां पर आपका दे रखा है भाई पोस्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो इफेक्ट है वो अगले ऑपरेशन के ऊपर अप्लाई होगा। तो अभी भी x का मान है तो 3 इंच, तो यहां पर z के अंदर भी क्या गए हैं भाई आपके 3 गया है। चलो अब यहां पर आपके क्लोज हो चुका है प्रोग्राम, ठीक है, सॉरी यहां पर आपका जो है जो भी ऑपरेशन था क्लोज। यहां पर प्रिंट के अंदर मैंने दिया है डी डी डी, यानी 3 में जो ये जो है यहां पर इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना है, x का मान, y का मान और z का मान। z का मान तो अभी हमने ज्ञात कर लिया 3 आएगा, y का मान हमने ज्ञात कर लिया 3 आएगा। अब यहां पर जो पेचीदा कंडीशन आ रही है अपने सामने है कि यहां पर जो है अपने पास x का मान क्या आएगा। अब बहुत जनों ने तो यही लगा दिया कि जो ऊपर 4 लगे हुए हैं वो एज इट इज यहां पर मिल जाएंगे आपको, लेकिन मेरे भाई यहां पर देखो, यहां पर x का मान पहले कितना था 4, तो 4 को प्री इंक्रीमेंट किया तो कितना हुआ था 3 हुआ था। अब यहां पर हमने इसके बाद एक देखो यहां पर पोस्ट इंक्रीमेंट भी किया था, जो कि z के ऊपर अप्लाई नहीं किया, लेकिन आगे तो अप्लाई हो गया, ठीक है, x का जो मान था वो तो स्टोर हो गया आपके। तो x के अंदर एक और माइनस हुआ तो कितना हो गया आपके 2। तो यहां पर आपका आउटपुट आएगा क्या 2 3 3, देखते हैं कौन सा है 1 2, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर ये रहा, देखो डी वाला ऑप्शन यहां पर आपका सही होगा, 2 3 और 3, ये आपके यहां पर क्वेश्चन सही होता है इसके लिए। तो भाई मजा आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को करो सभी लाइक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर, और सभी से मेरा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सभी के सपोर्ट से रक्षाबंधन स्पेशलिस्ट को जल्द से जल्द आप चैनल को 30,000 का आंकड़ा पूरा करवाने में हेल्प करें। चलो भाई 8 प्रश्न आपके सामने है, इसको अच्छे से सॉल्व करें। यहां पर तो इजी है क्वेश्चन, लेकिन समझने वालों में देखते हैं क्या रहता है, सही आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। तो देखिए भाई प्रोग्राम को अच्छे से समझिए, यहां पर आपके सामने प्रोग्राम है। देखिए मेन फंक्शन के अंदर आने के बाद मैं देखता हूं यहां पर इंटीजर i का जो मान है वो है आपका पास 3। यहां पर i के अंदर मैं i का जो है पोस्ट इंक्रीमेंट करके वैल्यू को स्टोर करता हूं। तो पोस्ट इंक्रीमेंट है तो आपको पता है बाद में इफेक्ट पड़ेगा, तो यहां पर अभी 3 का हो चुका है 4, लेकिन ये 4 जो है ये बाद में यूज में लिया जाएगा। अभी i के अंदर तो जो है आपका ये मान है वो पहले स्टोर कर दिया है, उसके बाद बढ़ाया गया है, तो 3 इसके अंदर स्टोर हो चुका है। प्रिंट कर दीजिए i के मान को, तो सिंपल सा है कि आपको यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है। तो आगे आपको भाई ये चीज समझ में, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अच्छे से इस प्रश्न को समझिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए भाई अब यहां पर इस प्रोग्राम को समझने की बारी आती है हमारे पास। तो यहां पर हमारे पास a का मान है 100, b का 200 और c के अंदर अभी कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। तो यहां पर मैं c के अंदर इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके स्टोर करूंगा। तो यहां पर मेरे पास है a इक्वल है क्या 100 के, यस इक्वल है। दूसरा देखो b ग्रेटर देन 200, यानी जो b का मान है वो 200 से बड़ा है क्या, तो नहीं है। तो यहां पर ये हो गया आपके फॉल्स और ये हो गया ट्रू, ठीक है। और की जब बात आती है तो मैंने आपको बताया था कि और के अंदर एक ही आपका अगर ट्रू कंडीशन हो गया तो ट्रू आ जाता है आपके लिए। तो सी के अंदर चला जाएगा ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था शुरुआती में, सभी लिखो भाई। तो ट्रू का मान होता है 1। तो ट्रू के अंदर आपका जो मान होगा वो क्या स्टोर हो जाएगा भाई, 1 जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो प्रिंट टाइप करेंगे यहाँ पर सी, तो सी का मान क्या हो जाएगा भाई आपका 1 जो है यहाँ पर स्टोर हो जाएगा सी का मान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को विजिट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है
10वां, व्हाट विल बी द आउटपुट। यहाँ पर अब आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट जनरेट करके देना है। देखते हैं कौन कौन इसका आउटपुट सही से बता पाते हैं। लेकिन प्लीज सभी जो है इस वीडियो को लाइक करो भाई सभी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो सभी। तो देखिए भाई अब इस प्रश्न की बारी आती है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर आने के बाद देखिए यहाँ पर x का मान है 55। प्रिंट एफ के अंदर मैं यहाँ पर डी और डी को प्रिंट कर रहा हूं, जिसमें मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि क्या x का मान ठीक है लेस देन या इक्वल है क्या 55 के। तो लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल तो है, तो यहाँ पर ये कंडीशन आपकी हो गई ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होता है 1। चलो उसके बाद हमने कहा कि x का मान 40 है, तो x का मान 40 एज इट इज डाल दीजिए यहाँ पर। अगला है यहाँ पर क्या x का जो मान है वो ग्रेटर देन या इक्वल है क्या 10 के। तो यहाँ पर देखो इक्वल तो नहीं है लेकिन ग्रेटर है, क्योंकि x का मान है 40, तो यहाँ पर आपका ये भी कंडीशन हो गया ट्रू। तो 1 40 और 1 यहाँ पर आपका आउटपुट ए वाला ऑप्शन सही होता है। ठीक है, और अब आपके सामने आ रहा है लास्ट प्रश्न। देखते हैं इस प्रश्न को कौन कौन सही से सॉल्व करते हैं भाई। अब यहां पर अगर आपने थोड़ा सा भी इस चीज को मजाक में ले लिया तो आप खुद पर हंसेंगे भाई। चलिए भाई अब आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। जिन्होंने हड़बड़ी में इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश की है, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं उनका आंसर गलत हुआ होगा। चलिए यहाँ पर क्या है कि अपने पास इंटीजर के नाम का वेरिएबल है और नम के अंदर मैंने 30 को स्टोर किया है। यहाँ पर मैं के अंदर यहाँ पर इस चीज को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, इस चीज को सॉल्व कर रहा हूं। अब कई जने इसको सॉल्व करने में लगे कि नम का जो मान है वो 5 से बड़ा है क्या, हाँ है, तो वो आगे बढ़ता है। अब इसके अंदर यहाँ पर आके इसको सॉल्व करने लग जाता है कि जो नम है वो लेस देन या इक्वल है के 10 के, तो नम का मान नहीं है। तो फिर वो कहेगा कि तो पार्ट छूट गया, तो सीधा 500 के ऊपर जंप कर जाओ। तो कोई बोल देंगे 500 आएगा, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर प्रिंट के अंदर हम जब इसको प्रिंट कर रहे हैं तो वहां पर आपको के का मान नहीं बल्कि नम का मान छापने का बोला गया है। तो यहाँ पर नंबर का जो मान है वही जिसका आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर आपका आउटपुट आएगा 13। तो जिन्होंने 500 वाला दिया है तो मैं तो कह रहा हूँ वो जो है एक जो है हड़बड़ी के अंदर गलत कर गए इस प्रश्न को। इसलिए अच्छे से आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, हमेशा इसको अच्छे से समझिए आप, तभी इस क्वेश्चन को समझने में और समझाने में हमें मजा आता है। तो चलिए भाई आज का अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो मेरी प्यारी सी फैमिली से रिक्वेस्ट है कि इसको आज आपको शेयर करना है। 100 शेयर का टारगेट आपको आज पूरा करना है। देखते हैं आप में से कितने भाई बहन जो है इसको सपोर्ट कर पाते हैं हमारे चैनल को, और 30,000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा आप कब तक पूरा कर पाते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी जरूर सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।